अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। इतवार है और 12 अप्रैल सन है 2020। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ फॉलोअप देंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ऐसा लग रहा है कि जो ताकतवर ग्रुप्स हैं उन सब के साथ उन्होंने वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना सुट पंजा, उनको ललकार दिया है। और अब क्या होता है ये अब देखेंगे हम। पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी चल रही हैं बहुत ज़्यादा, बिहाइंड द सीन राब्ते भी हो रहे हैं। और वो जो एक पुराना फार्मूला था नेशनल गवर्नमेंट का, उस पर भी डिस्कशन हो रही है। लेकिन सबसे पहले आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है उसको देख रहे होंगे। ये मैं अपने आबाई इलाके में हूँ, शोरकोट में हूँ, अपने घर की छत पे हूँ। ये बिल्कुल एक छोटा सा ये शहर है और यहाँ पे आके आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह लोग ज़िंदगी गुजारते हैं सहूलियात के बग़ैर। लेकिन ये मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, मेरे वाले साहब बीमार हैं, इधर ही हैं। और फिर ज़ाहिर है हमें उनके साथ ही रहना है। ये तो नहीं कर सकते हम कि उन्हें मजबूर करें कि वो हमारे साथ रहें। वो इधर ही देहात में ही अपने दोस्तों साथियों के साथ रहना चाहते हैं, तो इसलिए फिर मैं भी यहीं पर उनके साथ कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम गुजार सकूँ। लेकिन बहरहाल ये तो एक आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाह रहा था कि ये पीछे जो दीवारें नज़र आ रही हैं, आप सोचेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पर हूँ। तो ये शोरकोट है, मेरा आबाई गाँव। किस दिन आपको इस शहर की पूरी सैर कराएंगे। बड़ा ज़बरदस्त शहर है, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं यहाँ पे, बड़ी कहानियाँ। और अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो आज से कई हज़ार साल पहले ये तहज़ीब व तमद्दन का ये मरकज़ था ये शहर, महाराजा अशोक के ज़माने में। और शोरकोट जो इसका नाम है वो बेसिकली अशोक कोट था। अशोक, महाराजा अशोक का यहाँ पर एक छोटा सा किला है जो मौजूद है, एक वीराने की सी सूरत में, एक खंडर की सूरत में। वो भी किसी दिन आपको दिखाऊंगा सारा इंशाल्लाह तफसील से। लेकिन अभी ज़रा बात करते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। ये मेरे आप पीछे देख रहे होंगे पतंगें उड़ रही हैं, और ये हमारे गली मोहल्ले के बच्चे इधर पीछे खड़े हुए हैं पतंगों को पकड़ने के लिए। इनकी भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बच्चे हमारे पड़ोस के हैं और ये जो पतंगे हैं उनको पकड़ने के लिए हैं। बहरहाल ये एक कल्चर है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, लोगों को अदराक नहीं है कि ये कोरोना जो है ये कितनी खौफनाक बीमारी है। यहाँ पर ज़िंदगी उसी तरह है, कोई एजुकेशन नहीं है। जो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वो उलमा हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन बहरहाल शायद वो अभी तक उस तरीके से रोल उन्होंने प्ले नहीं किया। एक ऑर्थोडॉक्स सोच है कि वो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना और वो सारा, बहरहाल ये एक रियलिटी है जो मैं इस पे ज़्यादा भी बात नहीं करता। पॉलिटिक्स पे आता हूँ। शुगर माफिया, आटा माफिया, लोन माफिया, उन सब के ख़िलाफ़ जो कमीशन बने। लैंड माफिया, आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, 450 अरब रुपया वसूल करने का ऑर्डर किया बड़े बड़े डेवलपर्स से। फिर और बड़ी सरकारी ज़मीन वागुज़ार करवाई। इमरान खान साहब आए, कोई शुगर इंडस्ट्री जो कर रही थी ज़राअत के नाम पर, उसको उन्होंने चेक किया, अपने घर से कैंपेन शुरू की। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो उन्होंने कहा कि मेरे जो साथी हैं सबसे पहले आप उन्हें इन्वेस्टिगेट करें। एक और जो रिपोर्ट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, वो है कि ये जो पावर कंपनीज़ हैं, ये जो बिजली की कंपनी है, इन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा है, उसके हवाले से भी एक रिपोर्ट आई है जो प्राइम मिनिस्टर ने, जिसको देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तकरीबन 350 अरब रुपए का चूना लगाया इन कंपनियों ने कैपेसिटी पेमेंट के नाम से। और इनको 2025 तक 1500 अरब रुपए की पेमेंट होनी थी, लेकिन ये अभी 900 अरब ले चुके हैं। 900 अरब ये ले चुके हैं। और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पावर प्लांट्स हैं। और इन्होंने जो सब्सिडी ली है, इन्होंने जो इनके जो एग्रीमेंट हैं, वो इतनी महंगी कीमतों पर ये बिजली बेच रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। कोई इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं किया। इनके साथ ये भी तय था कि ये जो इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है
यानी वो 4-5 साल में इनका वो जो रिटर्न इनको होना था, अब वो उसकी जो मुद्दत है वो बढ़ा के 25 साल कर दी गई है, क्योंकि सारे यही लोग हैं, ये बिज़नेसमैन हैं, उनके साथी हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, यही सारे मामलात को तय करते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें अब जो मुआहदे हैं ये फाइंड आउट किया गया है कि जो पावर कंपनियों के साथ हुकूमत ने मुआहदे किए वो सारे के सारे गैर मुनसिफाना मुआहदे थे। उनको प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आप उनको दोबारा देखें, और ये जो मुआहदे हैं ये तो पाकिस्तान के लोगों का खून चूस गए हैं। और अब आप देखें जो गर्दिशी कर्ज़े हैं इस वक्त भी वो 900 अरब के लगभग वो पहुँचे हुए हैं। तो ये जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिन लोगों ने माल बनाया है, मशकूक अंदाज में ट्रांजैक्शंस हैं, और ऑडिट के बग़ैर आते ही पहले इसाकदार साहब ने 500 अरब दे दिए, तो अब वो तमाम चीज़ें जो है ना, वो तमाम फ़ाइलें इमरान खान साहब ने कहा है कि खोल दें। अब ये सिचुएशन है कि ये सारे वो लोग हैं जिनमें ताजर हैं, जिनमें बिज़नेसमैन हैं, इनके सियासतदानों से ताल्लुकात हैं। जहांगीर तरीन साहब ने अपने तौर पर वो इमरान खान साहब को वो रोज़ाना टीवी प्रोग्राम्स में चैलेंज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग अपने तौर पर सारा ये काम कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक ये बात बताऊँ कि बिलावल भुट्टो की सोर्सेज़ ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, एक बहुत ही अहम शख्सियत से एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें डिस्कस पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो की गई है, जिसमें ये भी डिस्कस किया गया कि अगर कहीं ये जो मौजूदा सेटअप है, जिस तरीके से माफियाज़ के साथ लड़ाई है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, तो अगर गवर्नमेंट शेक होती है तो क्या उसमें आगे हो सकता है। बड़ी इम्पॉर्टेंट मुलाकात बिलावल भुट्टो की एक अहम शख्सियत से और कलीदी शख्सियत से। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। और इस वक्त अभी तक जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब के साथ है, और बज़ाहिर इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट फ़ौरी तौर पर उसको कोई ख़तरा हो। इस वक्त जो मारूज़ी हालात हैं उनकी वजह से, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो सकता और कोई भी फिर हुकूमत को गिराने में संजीदा नहीं है। लेकिन ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि कंटिंजेंसी प्लान ये बनाया जा रहा है कि कोई इस किस्म की गवर्नमेंट, अगर कहीं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाती है किसी वजह से, तो फिर क्या होगा। इलेक्शन तो नहीं हो सकते हालात की वजह से, तो फिर क्या होगा। तो फिर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने पर सोचा जा रहा है जिसको नेशनल गवर्नमेंट का नाम दिया जा सकता है, और इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग, लेकिन माइनस शरीफ ख़ानदान को ये कहा गया है कि अगर आप अपनी जमात में से लोगों को आने दें और ख़ुद आप मरियम हैं या शहबाज साहब हैं या हमज़ा साहब हैं या नवाज़ साहब हैं, नवाज़ साहब तो खैर आ ही नहीं सकते कि ये माइनस हो जाए। बिलावल से ये बात की गई है, जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि आपकी फुफ्फो और आपके वालिद साहब, तो वो बिलावल ने कहा कि वो वालिद साहब तो वैसे ही बीमार हैं और फुफ्फो का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस हवाले से वो ऑन बोर्ड है कि माइनस जरदारी और माइनस फरियाल साहबा, बिलावल भुट्टो साहब किसी भी सेटअप में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं, नुमाइंदगी देने के लिए तैयार हैं। बिलावल ने यह वाज़े किया है कि उनको कोई इक़्तिदार की बड़ी ख्वाहिश नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ सिंध में उनकी गवर्नमेंट को ना छेड़ा जाए, जो उनका अहम जो इशू है। पंजाब में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो रोल होगा वो चौधरी निसार का रोल हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे वो लोग जो नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए से नहीं, जो उनके बयानिए को दुरुस्त नहीं समझते थे, उनके साथ रवाबत इजाफ़ा। और एक मैं आपको बड़ी अजीब बात लगेगी कि इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है किसी वजह से, तो वो हर तरह की सपोर्ट आने वाला जो सेटअप होगा उसको वो देने के लिए तैयार है। इसमें जो समझ में आ रही है बात वो ये है कि KPK में तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रहेगी, वो तो नहीं जा सकती। सिंध में पीपल्स पार्टी की रहेगी। पंजाब में इस वक्त जो अपोजिशन है उसकी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी तरीके से उस्मान बुज़दार साहब की जो गवर्नमेंट है उससे निजात हासिल की जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ
और मुस्लिम लीग नून के कोई 45 के करीब ऐसे अरकान हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। वो उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई नो कॉन्फिडेंस आती है तो या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वो लोग उस्मान बुज़दार साहब के साथ हैं। तो बिल्कुल भी वो इस हवाले से उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है बुज़दार साहब की भी इंटैक्ट हमें नज़र आ रही है। मरकज़ की जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये कंटिजेंसी प्लान्स हैं। इमरान खान साहब क्योंकि हर ताकतवर ग्रुप से इस वक्त उन्होंने उनको ललकार दिया और 1.5-2 साल उन्होंने बड़े इत्मीनान से हर चीज़ को स्टडी किया। अब जिन्होंने लोन माफ़ कराए हैं, जिन्होंने शुगर में माल बनाया है, जिन्होंने आटे में माल बनाया है, जिन्होंने लैंड ग्रैबर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बिल्कुल ये वाज़ेह अहकाम आते हैं कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। तो इन हालात में एक कंटिजेंसी प्लान जो है उस पर बात हुई है और वो यही है कि अगर ये गवर्नमेंट इधर होती है तो इलेक्शन तो नहीं करवाए जा सकते। तो एक नेशनल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दूसरी ऑप्शन ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब से सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की जाए कि वो इन हालात में इजाज़त दें हुकूमत को कंटिन्यू करने की। बड़ा टफ़ फ़ैसला होगा अगर सुप्रीम कोर्ट कोई लेजिटिमेसी देती है किसी ऐसे सेटअप को जो नेशनल गवर्नमेंट के नाम पे हो। तो बहरहाल ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन है, इस पर सलाह मशवरा जारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होने वाला है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस पर सलाह मशवरा जारी है और मैंने आपको पार्टी पोजीशंस भी बता दी हैं। कमर जावेद बाजवा जो हैं वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल उनका कोई इरादा नहीं है हिस्सा लेने का, लेकिन इस सारी सूरत हाल में फ़ौज जो है वो ये चाहती है कि जमहूरियत जारी रहे, ये हुकूमत का तसलसल जारी रहे। लेकिन जो इस वक्त LOC पर जो सिचुएशन है, जिस तरह भारत दखल अंदाज़ी कर रहा है, तो ये पाकिस्तान की फ़ौज चाहती है कि सिस्टम चलता रहे और जो हुकूमत है, गवर्नेंस जो है, उसमें किसी तरीके से कोई इंस्टेबिलिटी ना आए। तो बड़ा ये एक चैलेंजिंग सी सूरत हाल है। आने वाले वक्तों में जैसे जैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला मैं वो चीज़ें पेश करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी इत्तला मिल जाएगी। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों साथियों, अगली वीडियो तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।